हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम एनर्जी क्लासेस में स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको पार्ट सी बताने वाला हूँ इन्वायरमेंट साइंस का। ये ब्रह्मांड और सौरमंडल से रिलेटेड है। अगर आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सभी पार्ट्स को एक बार देखिए। और साथियों, प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पार्ट्स को शुरू करते हैं तो लास्ट तक ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है, 5 से 7 मिनट के हैं। 5 से 7 मिनट तक के आप अगर पार्ट्स देख लोगे तो इसमें शायद कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप बीच में मान लो पार्ट्स थोड़ा बहुत ही देखा, कभी कभी होता है कि जो चाबी है गुच्छे के लास्ट में ही मिलती है। हो सकता है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए लास्ट के उपयोगी हों या बीच के उपयोगी हों, तो प्लीज़ आप ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-7 मिनट को टाइम दे ही सकते हो एक वीडियो के लिए। स्टार्ट करते हैं साथियों। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? आपने सुना होगा कि आकाशगंगा जो मंदाकिनी है वो सबसे पहले साथियों किसने देखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे लेकिन आप समझ लो एक बार। आकाशगंगा जो मंदाकिनी है सबसे पहले साथियों गैलीलियो गैलीली ने देखी। ये गैलीलियो लिखा है लेकिन अब इसका पूरा नाम गैलीलियो गैलीली है, ठीक है ना साथियों। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम आपको कि जो सबसे पहले आकाशगंगा की जो मंदाकिनी है वो किसने देखी? गैलीलियो ने देखी। किससे देखी? टेलीस्कोप से देखी, 1610 ईस्वी में। कब देखी साथियों? 1610 ईस्वी में। ये चीज़ आप राइट डाउन कर लो। अब 2005 की बात है, सुनना साथियों, 2005 की बात है। स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने क्या किया? आकाशगंगा के आकार के बारे में बताया। किसके बारे में? आकार के बारे में बताया कि जो आकाशगंगा का जो आकार है वो दंड सज्जित सर्पिलाकार मीन्स बैरेड स्पाइरल है। कैसा है? बैरेड स्पाइरल, दंड सज्जित सर्पिलाकार है। समझ आ गया साथियों? तो ध्यान रखना है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? गैलीलियो ने देखी। कब देखी? 1610 ईस्वी में। और उसके आकार के बारे में पता कब चला? तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, ये रहा। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? मतलब किसके गिर्द मीन्स होता है चारों तरफ घूमते हैं धूमकेतु। तो याद रखना साथियों, सभी ग्रह ज़्यादातर सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। किसके? सूर्य के। तो धूमकेतु भी किसके चारों तरफ घूमता है? सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन कुछ इसकी चीज़ें देख लो आप कि जो धूमकेतु है उसके 3 भाग होते हैं। एक नाभि, अगर कभी पूछा जाए धूमकेतु कितने भाग हैं तो 3 हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। नाभि, कोमा और पूंछ, ये 3 भाग हैं किसके? धूमकेतु के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जो है साथियों सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है साथियों? ये इंपॉर्टेंट रहे। ये पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है साथियों। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इसके बारे में थोड़ा से देख लो। 4 जुलाई को जो अधिकतम दूरी पर होती है और जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। अब जो अधिकतम दूरी होती है उसे साथियों अपसौर कहते हैं। क्या? अपसौर। और न्यूनतम दूरी दूरी होती है उसे साथियों उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। समझ आया साथियों? तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो इम्पोर्टेंट है और सभी को आता ही होगा, तब भी एक बार देख लो। सौर परिवार है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सौर परिवार में सभी से बड़ा ग्रह है। अब कहा जाएगा, क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट कि बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? आपको पता है कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है? 0। 2 ग्रह ऐसे जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है। एक तो साथियों बुध है, याद रख लेना, और दूसरा शुक्र है। इनका ना तो कोई उपग्रह होता है ना ही कुछ होता है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं होता है? अभी हाल हमने जस्ट बताया था जो उपग्रह है वही चांद है समझो। तो इसका कोई चांद नहीं होता है, तो वो कौन सा है हमारा साथियों? बुध। बुध का ना तो कोई चांद होता है ना ही शुक्र का कोई चांद होता है, क्योंकि जब उपग्रह ही नहीं है तो चांद कहाँ से होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये तो पेपर में बहुत सी बार पूछा होगा, आपने देखा भी होगा कि सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है साथियों वो कौन सा है? ये आप लोग बताएंगे। बृहस्पति है, बुध है, या यूरेनस है, या शुक्र है। तो सौर ग्रह का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? तो याद रखना, सौर ग्रह का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को सांझ का तारा और शुक्र को सुबह भोर का तारा भी कहते हैं।
समझ आया साथियों? कौन? शुक्र। और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, कहने का मतलब ना तो चांद होता है ना ही कोई उपग्रह। जब उपग्रह नहीं तो चांद है ही नहीं, शुक्र का और बुध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये रहा आपके सामने, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है साथियों? पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है साथियों? तो तारा जो है आपको पता है, सूर्य कोई भी ग्रह नहीं, सूर्य तारा है। क्या है? सूर्य तारा। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। इसके बारे में दो आते हैं क्वेश्चन कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान, पृष्ठीय मतलब उसके पृष्ठ का तापमान कितना है साथियों? 6000 है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पृष्ठ मतलब होता है उसके सतह का तापमान। अगर कहा जाए पृथ्वी वो सूर्य के केंद्र का तापमान, मीन्स केंद्र पर उसका जो तापमान है वो कितना है? 15 मिलियन। याद रखना साथियों, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है। कहाँ का? केंद्र का। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्न में किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं साथियों? मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों। तो समझ आया, निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों। अब क्यों जानते हैं वो हम बता देते हैं आपको। ये जो है सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है और आकार से की दृष्टि से 7वां ग्रह है। कौन? मंगल ग्रह। इसकी जो छवि है लाल जैसी दिखाई देती है। कैसी? लाल रंग जैसी। और इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं साथियों। निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? ये हमने शायद पिछली वीडियो में बता चुके हैं, नहीं बताया तो आगे बताएंगे कि जो मध्य रात्रि का जो सूर्य है कहाँ पे देखा जा सकता है? उष्ण कटिबंधनीय या उष्ण शीतोष्ण में या कहाँ पे? तो याद रखना साथियों, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में हम इसे अर्धरात्रि सूर्य भी देख सकते हैं। मीन्स अर्धरात्रि मीन्स होता है मध्य रात्रि को सूर्य देख सकते हैं। ये क्यों देख सकते हैं? क्योंकि एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के जो दौरान है, ये उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। कहाँ पर? उच्च अक्षांश। अब ये उच्च अक्षांश है कहाँ साथियों? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। लेकिन कहाँ? कनाडा है, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, इन सभी जगह पर ये हमारा क्या होता है? मध्यरात्रि सूर्य देखा जा सकता है। समझ आया साथियों? तो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। गुरु दक्षिणा में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट एक सब्सक्राइब चाहिए। अब वो तो आप कर ही सकते हो। अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान यहाँ से कुछ गेन किया है, प्राप्त किया है, तो आप बस एक सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। थैंक यू साथियों।